पर प्रदीप, क्या हम माने बागी के हाथ सत्ता की चाबी, ये तो शाम की हेडलाइन बनती दिख रही है, और इन बागियों की सम्मानजनक घर वापसी का रास्ता भी अब तक साफ कर दिया होगा बीजेपी ने। दीप, जैसे मैंने परसों कहा था कि बीजेपी ने 3-4 दिन पहले बैठक कर ली है और उसमें ड्यूटियां भी लग गई थी, किस किस की कौन कौन किस किस को संभालेगा, क्योंकि असेसमेंट तो लग ही गया था बीजेपी को कि कौन सा बागी जो है वो मजबूत है, किसके जीतने के आसार है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो देखिए, एक जो इंडिपेंडेंट है होशियार सिंह, जो वहां से सॉरी देहरा से जीत रहे हैं, वहां पर वो पहले भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले उन्होंने त्याग पत्र देके बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी और फिर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, फिर जीत रहे हैं। तो वो उनका इक्वेशन सारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ है, उनके कहने पे वो चले जाएंगे। बाकी दो ऐसे हैं जो भी, एक तो बीजेपी के सिटिंग विधायक थे जिनकी टिकट काट के कांग्रेस से जो आया उसको टिकट दे दी नालागढ़ में, तो वो भी बागी जो है बीजेपी का है। और एक और बागी है, वो भी बीजेपी के ही पुराने जो है एमएलए हैं, वो वहीं जाएंगे। जो हमीरपुर में है, जो लड़का है, यंग लड़का है, प्रॉपर हमीरपुर से जो है वो कांग्रेस है, क्योंकि उसके जो ससुर है वो वहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं वहाँ के, और वो टिकट भी उनको पहले कांग्रेस ने दिया था, लास्ट मोमेंट में काट दी। तो बाकी तीन तो ये तो दिखती बात है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। और दूसरी बात, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये जो कांग्रेस के हैं ये भी शायद बीजेपी के साथ ही ना चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने इनकी लास्ट मोमेंट पर टिकट काटी, तो हो सकता है ये भी वहीं चले जाए। और दूसरी बात, आज की डेट में मालूम है कि कांग्रेस के साथ जाने से पहले आदमी 10 बार सोचता है, कोई भी नेता बीजेपी के साथ तो शायद एक बुलावे पे चले जाते हैं। तो बाजी अगर इनके हाथ में है तो समझो बाजी बीजेपी की है। तो अभी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है हिमाचल में, पर वहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। 33 पर आंकड़ा है, 35 बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी 31। निर्दलियों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। 4 पर निर्दलीय आगे हैं, इनमें से जो जानकारी हमें मिल रही है 3 बीजेपी के ही बागी हैं। तो क्या हम बीजेपी के दरअसल आंकड़े को 34 मानकर चलें इस वक्त? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं करना। तो इसको हमेशा याद रखिए। और वो देखिए, कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, विचारधारा से जुड़े लोग हैं, प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, वो सब वापस आ जाएंगे और सब बीजेपी की विचारधारा को देखते हुए आप वापस आएंगे। आप इसको किसी दूसरे अर्थ में मत लीजिएगा कि कैसे वापस आते, तो सब वापस आ जाएंगे। सही कह रहे थे प्रदीप ऑन ए सीरियस नोट कि कांग्रेस को मोर देन मेजॉरिटी चाहिए अगर उनको सरकार चलानी है। 36 टू सर्वाइव। अगर सरकार उनको लंबे समय तक चलानी है तो उन्हें मेजॉरिटी से ज्यादा मार्क चाहिए होगा, 40 के आसपास चाहिए होगा, तब कंफर्टेबली वो सरकार चल सकती है। नहीं तो जो कांग्रेस का की हालत है इन दिनों, और जो कांग्रेस का हाईकमान है, जैसे वो डिसइंटरेस्टेड दिखते हैं, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनका, वो किसी वक्त पलटी ले सकती है सरकार वहाँ। इसलिए 33 से कांग्रेस की बात बनती नहीं, 33 तो मेजॉरिटी मार्क से 2 और पीछे ही है। तो अभी देखना पड़ेगा कि अदर्स जो 4 हैं इसमें कुछ ऐड होते हैं क्या, और जो जीतने वाले लोग हैं वो जो 3 अभी भाजपा के बताए जा रहे हैं, भाजपा से निकले हुए बताए जा रहे हैं, अगर वो वही संख्या होती है तो अभी की स्थिति में एज जरूर भाजपा को है। 31 + 3 34। गुजरात के कुछ आंकड़े इलेक्शन कमीशन की साइट के हिसाब से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 152 पर बीजेपी आगे, 19 पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 7, अन्य के खाते में 4। लेकिन यहां पर विनोद जी, अब देखिए वोट शेयर, बीजेपी 53.5% से ज्यादा, 53.6। पिछली दफा 49% वोट बैंक था, उसमें 4.5% का इजाफा हो रहा है। और कांग्रेस के खाते में 26.6, आधा हो गया। 41% से 26.6, मतलब 15% का नुकसान यहां पर। और आम आदमी पार्टी पहली एंट्रेंट डेब्यू करती हुई यहां पर, वो 12.8, 13% का वोट बैंक। तो बीजेपी के वोट बैंक में और इजाफा हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फायदा उठा दिया, कांग्रेस का वोट खा गई, ऐसा नहीं होता दिख रहा है। बीजेपी के वोट शेयर में दरअसल और इजाफा होता दिख रहा है। देखिए, बीजेपी ने असल में गुजरात में झाड़ू चलाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।